जमींदार की गर्दन पर तलवार रखे मौर्य तांत्रिक अपनी कहानी एरा और एकेरा को सुनाए जा रहा था। उस चंडाल ने उस पश्चिमी लड़की को सतीराम की लड़की के बाजू में लिटा दिया और अतः मैंने उस चंडाल से पूछ लिया, तुम क्या करने वाले हो उस लड़की के साथ, क्या करने वाले हो? मेरे गुरु भाई मौर्य, हम दोनों एक ही गुरु के चेले हैं, फिर क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? देखो गुरु की विद्या से मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर देखते ही देखते उस चंडाल ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। जैसे जैसे वो मंत्रों का उच्चारण तेज करता गया, दोनों लड़कियां दर्द से पूरी तरह कहरा उठी। और फिर उसने दोनों लड़कियों के माथे पर 2 रुद्राक्ष रख दिए और मंत्रों का उच्चारण करता गया। पश्चिमी लड़की की आवाज अब शांत हो चुकी थी। उसके हृदय ने धड़कना बंद कर दिया था। क्या तुमने उस पश्चिमी लड़की को मार दिया? देखते जाओ मौर्य, इतने उग्र ना हो मेरे भाई। इस गांव की लड़की को देखो। शेख, उस साधक लड़की के शरीर को वेदी से उठाओ, जाओ जल्दी करो। हाँ बाबा। मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब सतीराम की लड़की ने, अब्बू, बेटी रूहाना। सतीराम की लड़की उस पश्चिमी शेख आदमी को अपना पिता कह रही थी। ध्यान से सुनो मौर्य, मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। मैंने इस शेख की लड़की की रूह को इस गांव की साधक लड़की के भीतर प्रवेश करा दिया है। और फिर उस गांव की लड़की, वो जी कर भी क्या करती? अगर उसका शरीर एक अमीर आदमी की बेटी के काम आ गया तो इसमें क्या बुरा है? तुमने अपनी गुरु की विद्या का दुरुपयोग किया है चंडाल। याद है ना उन्होंने विद्या देते हुए क्या कहा था? हाँ, यही कि इस विद्या का दुरुपयोग न करना। पर यह कोई दुरुपयोग नहीं है, मैं एक प्रकार की सेवा ही कर रहा हूँ। अब ये बकवास की बातें बंद करो और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ, और फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। मैं उसकी सारी बातों को समझ गया था। मैं ये भी जानता था कि उसके पास जो रुद्राक्ष है वो बेहद शक्तिशाली और निश्चित ही वो उसकी ताकत से पूरी दुनिया पे विजय पा सकता है। और फिर मैंने भी अपने चंडाल गुरु भाई से, हाँ मेरे गुरु भाई, अगर बात इस दुनिया को जीतने की है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों होंगे इस दुनिया के तारनहार। तभी वहाँ चंडाल का एक आदमी उपस्थित हुआ। चंडाल, गांव के जमींदार साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तब उस चंडाल के अड्डे पर पहली बार ये जमींदार आया था। चंडाल और ये जमींदार तहखाने के कोने में जाकर बात कर रहे थे। जमींदार साहब, आप चिंता न करें, अब तो बस आप साधक का इंतजाम करें। अपने आदमियों को साधक की खोज के लिए लगा दीजिए। फिर दूसरी रात चंडाल मुझे अपने कुछ साथियों के साथ जमींदार की हवेली पर ले गया। जमींदार की हवेली। जमींदार साहब, आपका घर बड़ा ही पवित्र है, स्वर्ग की देवियों का निवास जैसा लगता है। एक अलग ही तरंगे इस घर से चलती दिख रही है हमें। हाँ चंडाल बाबा, आप अंतर्यामी हैं, मेरी समस्या का निराकरण करें बाबा। चंडाल बाबा, ये है मेरी धर्म पत्नी। डॉक्टर ने हार मान ली है, वे कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। चिंता ना करो जमींदार, शरीर का क्या है, आज है कल नहीं। जीवन में जो सार्थक है वो है आत्मा। आत्मा से प्रेम करना सीखो जमींदार। इसे पहचानते हो? नहीं बाबा, कौन है ये महान पुरुष? आप ही के जैसा तेज है इनका। ये तो तुम्हारे ही गांव का एक ग्वाला है, पर अब ग्वाला नहीं रहा, ये मेरे ही जैसा तंत्र विद्या का ज्ञाता है। जमींदार की हवेली पर मैं जो समझ पा रहा था वह था कि जमींदार अपनी बीमार पत्नी के लिए चंडाल की मदद ले रहा है। जमींदार, समय हो गया है, कहाँ है तुम्हारे पत्नी की रूह का साधक शरीर? बस मेरे आदमी साधक को लेकर आते ही होंगे बाबा, मैं पता लगाता हूँ। हम एक साधक को ले आए जमींदार साहब। ये हमें गांव के आखिरी छोर के घर से मिली है। लगता है गांव में किसी ने नई दुल्हन ब्याह कर लाया था। जो भी हो, अब जमींदार की हवेली का सुख भोगेगी। इसके मुंह से कपड़ा हटाओ, इसका चेहरा दिखाओ। कलावती, ये तो मेरी पत्नी है। अपनी पत्नी को सामने देख मौर्य की आंखें आश्चर्य से भर गई थी। क्या होगा उसकी पत्नी कलावती के साथ आगे?
जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।